तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नाओया जेनिन को, जो कि एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर होता है, जो कि अपने पिता की मौत के बाद यहाँ आया हुआ है। मेरे आने या ना आने से यहाँ क्या फर्क पड़ता है, अगला हेड तो मुझे ही बनना है ना। और यहाँ नाया के साथ उसके अंकल ओजी जेनिन और जिंची जेनिन भी होते हैं। वो सब बस ये देखना चाहते हैं कि अगला हेड किसे बनाया गया है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और बताता है नाओबितो जेनिन यानी जेनिन क्लैन के हेड मर चुके हैं और उनकी मरते टाइम बस यही इच्छा थी कि तीनों जेनिन, जिंची जेनिन, ओजी जेनिन और नाओया जेनिन यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ नाओया जेनिन को अगला हेड बनाया जाएगा। और एक शर्त भी रखता है, नाओया को सारी प्रॉपर्टीज और कर्ज टूल मिलेंगे जो जुजुत्सु हाई और जेनिन क्लैन के गुप्त खजाने में रखी हुई है। लेकिन इन चीजों को यूज करने के लिए नाओया को हमेशा ओगी जेनिन और जिंची जेनिन से परमिशन लेनी होगी। अगर ऐसा होता है कि सातोरू गोजो मर चुका हो या किसी वजह से वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दे, तो तोजी फुशिगोरो के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा माना जाएगा। उस कंडीशन में मिगुमी फुशिगोरो को जेनिन क्लैन में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वही आदमी जेनिन क्लैन का हेड बनेगा और क्लैन की सारी प्रॉपर्टीज उसे मिल जाएंगी। नाओया गुस्से से वहाँ से बाहर आता है। उन लोगों को लगता है कि कोई भी 2 कौड़ी का बच्चा क्लैन का हेड बन जाए तो वो भी मुझसे बेटर ही होगा, शायद इसीलिए वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वैसे मिगुमी कहाँ है और वो भी क्या कर रहा है? लेकिन तभी उसकी नौकरानी उसे बताती है कि मिगुमी यूजी इतादोरी को ढूंढने टोक्यो गया हुआ है। नाओया उससे पूछता है कि ये यूजी इतादोरी कौन है और वो उसे बताती है कि यूजी इतादोरी के अंदर सुकुना बसा हुआ है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं उन दोनों को मारूंगा और मैं ही जेनिन क्लैन का हेड बनूंगा। वहीं यूजी इतादोरी को सब कुछ याद आ रहा होता है कि कैसे शिबुया में उसने इतने सारे लोगों को खोया और सुकुना ने उस पर कंट्रोल करके न जाने कितने मासूम लोगों को मार डाला। यूजी और चोसो दोनों साथ होते हैं। मैं फील कर सकता हूँ सुकुना की ताकत मेरे अंदर और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और मुझे फील हो रहा है कि सुकुना मिगुमी का इस्तेमाल करके कुछ बड़ी और खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। यूजी, तुम जुजुत्सु हाई जा सकते हो, तुम्हें पता है ना? नहीं, मैंने बहुत मासूमों को मारा है, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे 2 भाइयों को भी मार डाला। कोई बात नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, मैं भी तेरा भाई हूँ और भाई ही भाई को सपोर्ट करते हैं। और फिर दोनों बाहर कर्स्ड स्पिरिट को मारने चले जाते हैं और फिर कुछ कर्स्ड को मारने के बाद उनके पास नाओया आ जाता है। क्या मिगुमी यहाँ नहीं है? क्या इसने अभी मिगुमी बोला? भागने की कोशिश मत करना लड़के, तुझे मौत की सजा दे दी गई है। अब तू चाहे जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो सिर्फ गोजो की वजह से बचा हुआ था, अब वो नहीं तो तू भी नहीं। यूजी और चोसो साथ में नाओया से लड़ने लगते हैं, लेकिन नाओया उन्हें अपनी स्पीड से चौंका देता है। पर तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर एंट्री होती है यूता ओकुत्सुकी और यूता भी यहाँ यूजी को मारने आया होता है। यूता यानी गोजो सर का एक स्टूडेंट, सुना है कि तुम बहुत खतरनाक सॉर्सरर हो, तुम भी मुझे मारना चाहते हो। रुको, तुम यूता हो ना? मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का ऑर्डर दिया गया है। चोसो यूजी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। यूजी, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, ये सब लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। यूजी वहाँ से भागता है, लेकिन फिर यूता उसका पीछा करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वहीं नाओया चोसो को रोक देता है। यूजी और यूता लड़ रहे होते हैं, पर तभी रिका यानी यूता की मॉन्स्टर दोस्त यूजी को पकड़ लेती है और यूता यूजी के दिल में अपनी टूटी हुई तलवार घुसा देता है।